डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस का अध्ययन करेंगे, जिसमें पास्ट टेंस से संबंधित सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न एक पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस। हमारा पहला पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और एक्टिव वॉइस को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह सिंपल पास्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो रूल वही है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पैसिव में सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट को हम चाहे तो बाई लगाकर इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, केवल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है, बाकी जो भी शब्द है वो उसी स्थान पर रहेंगे। अब यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसको पैसिव बनाते समय वाज या वर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि फिक्स है, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार अफर्मेटिव का एक्टिव सेंटेंस को हमने पैसिव में चेंज कर लिया है। कैसे? ऑब्जेक्ट को क्या बनना है, सब्जेक्ट, बाकी सभी चीजें वैसे की वैसी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज या वर, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को क्या करना है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि ये नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाएगा। क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। राहुल clean his room yesterday। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखो राहुल क्या है, सब्जेक्ट, क्लीन्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस, और ऑब्जेक्ट है हिज रूम, और ये यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो हिज रूम यहाँ क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। हिज का हिज ही रखेंगे हम, हिज रूम। अब यहां पर वाज वर का प्रयोग करना है, तो वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ हिज रूम सिंगुलर है, तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे वॉज, हिज रूम वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, क्लीन्ड, और लास्ट में क्या है, यस्टरडे। क्लियर? अच्छा, यदि राहुल को यहां पर लिखते हो बाई राहुल तो भी ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी चल जाएगा। तो हमारा एक्टिव का पैसिव वॉइस क्या हो गया, हिज रूम वॉज क्लीन्ड यस्टरडे। क्लियर? आइए सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम कैसे पैसिव बनाना सीखेंगे, ये हम सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का, और डिड नॉट के साथ या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखें, वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाना चाहे तो वाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें वही वाज वर्ब का ही प्रयोग करना है, केवल इसके साथ हमें नॉट लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार सिंपल पास्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका हमने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सीखा है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बाकी सभी चीजें वैसे ही। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ डिड नॉट आया है, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमें पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का प्रयोग करना होता है, और वाज वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई डिड नॉट प्ले चेस। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आई सब्जेक्ट है, डिड नॉट
हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और चेस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। इस चेस को हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट चेस। अब आएगा वाज वर्ब, तो चेस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है, इसके लिए हम क्या करेंगे इसका प्रयोग, वाज का। तो चेस वॉज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और लिखना चाहे तो बाई मी, आई का हम क्या कर देंगे बाई मी, और नहीं तो अपना सेंटेंस यहीं तक भी हो सकता है, चेस वॉज नॉट प्लेड या चेस वॉज नॉट प्लेड बाई मी। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलना सीख लिया है। केवल आपका अफर्मेटिव नेगेटिव अंतर यही है नॉट का। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। डिड के बाद किसका प्रयोग क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, प्लस ऑब्जेक्ट और कोई चीज यदि वर्ड दिए हुए तो वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इसका पैसिव वॉइस वही, ऑब्जेक्ट को कहां लाना है, सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है, और बाकी वही, यानी यहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर पहले डिड को किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। अब ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा अपना पैसिव में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के स्थान पर, यानी यहां सब्जेक्ट के बाद है तो यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद केवल आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद सब्जेक्ट को क्या बना देंगे आप, ऑब्जेक्ट यदि बनाना चाहे तो, और इसके बीच में यदि कोई और शब्द है वो आप लिख दें, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो ये डियर स्टूडेंट्स रूल वही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बाकी सभी शब्दों का यानी हेल्पिंग वर्ब या अन्य कोई भी वर्ड आए सेंटेंस में वो उसी स्थान पर रहेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, डिड यू बाई ए कार लास्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड आया है, पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें तो यू क्या है, सब्जेक्ट्स, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद एक आर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, लास्ट ईयर एक एडवर्ब ऑफ टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक आर पहले आएगा, उससे पहले डिड, तो डिड को वाज लगाएंगे या वर्ड लगाएंगे, ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, एक कार, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक कार। तो एक कार के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज ए कार। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाई की थर्ड फॉर्म बॉट। अब ये बाई को यू को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना चाहे तो बाई यू, और लास्ट ईयर, नहीं तो केवल आप लास्ट ईयर भी लिख सकते हैं और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी तरीका वही है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो आपको यहां पर पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। क्लियर। एक इंट्रोगेटिव है WH वर्ड से संबंधित, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, और उसके बाद डिड। क्लियर। तो यहां पर भी आप ध्यान रखें वही है, केवल हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लग जाएगा, WH वर्ड, और बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि समझ में नहीं आए तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है स्ट्रक्चर में, WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट से पहले जो शब्द है वो वही रहेंगे, बस आपको तो चेंज करना है। यदि यहाँ पर WH वर्ड है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड। डिड है तो डिड के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज वर्ब। सब ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट। वर्ब बाद में है तो वर्ब बाद में रहेगी, केवल वर्ब जो भी है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि कोई अन्य शब्द है तो वो लिखना है, नहीं तो आपको
सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट, और नहीं बनाओगे तो भी अपना काम बन जाएगा। क्लियर? इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। When did your teacher teach you? यहां पर आप देखिए when did your teacher teach you। when क्या है, WH वर्ड, did हेल्पिंग वर्ब, your teacher सब्जेक्ट, teach वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और you क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर WH वर्ड पहले, तो यहां पर WH वर्ड when है, तो हम यहां पर भी क्या लिखेंगे, when। अब वाज वर्ब यानी did को किस में चेंज करना है, वाज या वर, डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है उसके। तो यहां पर ऑब्जेक्ट यू, तो यहां पर भी यू आएगा, तो यू के साथ क्या आता है, वर, और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, यू का यू ही रहेगा, तो when वर यू। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म बनाना है टॉट, और पीछे लिखना चाहो बाय योर टीचर तो लिख सकते हो, नहीं तो अपना सेंटेंस यहीं तक सही है, बाय योर टीचर, योर टीचर और क्वेश्चन मार्क। तो चाहे तो आप सेंटेंस यहां तक लिख दें तो भी आपका सही हो जाएगा, व्हेन वर यू टॉट, और या बाय योर टीचर। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने सिंपल पास्ट टेंस के लगभग सभी स्ट्रक्चर यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लिया है, और इसके एक एक एग्जाम्पल भी हमने कर लिए। एक सेंटेंस इसका एक और हम करते हैं, हु वाला, क्योंकि हु का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इससे अलग है, और ये एग्जाम में हु वाले काफी समय या काफी बार पूछा जाता है। क्लियर? तो हु में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हु के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, हु को किस में चेंज करना है आपको, बाय हुम में, बाय हुम प्लस, अब WH वर्ड है तो इसके बाद आपको क्या लगाना है, वाज या वर, प्लस अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि कोई अन्य शब्द है ठीक, नहीं तो क्वेश्चन मार्क। इसका एक और तरीका, हु को क्या रखो आप, हु, एक तो ये तरीका, एक तरीका ये भी है, हु को क्या रखें आप, हु, और हु के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, फिर ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अन्य कोई शब्द है तो ठीक, और पीछे आप क्या लगा दे, बाय और क्वेश्चन मार्क। बाय के बाद आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, हु बिल्ड दिस बिल्डिंग, हु बिल्ट दिस बिल्डिंग। यहां पर आप देखिए तो हु क्या है, WH वर्ड, बिल्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दिस बिल्डिंग। तो यहां पर हु को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, बाय हुम, बाय हुम, और उसके बाद वाज वर, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो दिस बिल्डिंग सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज दिस बिल्डिंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ड, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म ही रहेगी बिल्ड, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, बाय होम वॉज दिस बिल्डिंग बिल्ड। इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहे तो सबसे पहले क्या जाएगा, हु वॉज दिस बिल्डिंग बिल्ट बाय। क्लियर? तो दोनों ही स्ट्रक्चर सही है, लेकिन अधिकतर हम ये फॉलो करते हैं बाय होम वाला। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हु का भी सेंटेंस आए तो आप इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हो बाय होम, बाय हु की जगह बाय होम लिखकर। बाकी आपका स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है। और यदि नेगेटिव आता है, यानी यहां पर हु के बाद नेगेटिव डिड नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, केवल वाज वर्ब के साथ
नॉट का प्रयोग करना है आपको और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस का काम पूरा हो गया। अगला हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। केवल पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट्स आपको 4 स्टेप याद रखने हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके पहले बाई लगाएंगे, बाकी सभी वर्ड अपने स्थान पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 4 स्टेप यदि आपको याद हो गए तो आपका पैसिव वॉइस का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। आज अगला है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम आता है सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? वाज, वर, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो वही आप देखें, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसके बाद है तो वाज, वर वही रहेगी, और जब आईएनजी फॉर्म है तो हम एक शब्द जोड़ते हैं बीइंग। क्या जोड़ते हैं? बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि कोई अन्य शब्द है तो ठीक, नहीं तो सब्जेक्ट बनाना चाहो तो उसके पहले बाई लगाकर उसका क्या कर दो? ऑब्जेक्ट बना दो। ये आपका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की ये क्या हो गई? पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल हम इसका करके देख लेते हैं। वी वर टेकिंग टी देन। वी सब्जेक्ट, वॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और देन इसकी एडर ऑफ टाइम। वी वर टेकिंग देन टी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट और बाद में टी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो टी क्या बन जाएगा यहां पर? पैसिव का सब्जेक्ट टी। क्लियर? अब यहां पर क्या है? वर, हेल्पिंग वर्ब यहां पर आएगी। तो यहां पर वर किसके अकॉर्डिंग था? वी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर जो भी आएगा वाज, वर, वो आएगा पैसिव के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ टी सिंगुलर है तो हम यहाँ लगाएंगे वाज। यूं नहीं कि आप वर्ब को वरी रख दें, नहीं, यहां पर आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो टी वॉज, अब आएगा बीइंग, टी वॉज बीइंग, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन देन, और लिखना चाहे तो बाई अस, नहीं तो यहीं तक टी वॉज बीइंग टेकन देन। यानी वी वर टेकिंग टी देन का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? द टी वॉज बीइंग टेकन देन। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस सीखी है। अगला हमारा सेंटेंस है नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, नेगेटिव में क्या होगा? वाज वर्ब के साथ क्या लगेगा? नॉट, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर भी वही, केवल आपको वाज वर्ब के साथ क्या लगाना है? वाज या वर्ब के साथ नॉट लगाना है, और बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आप देख लें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट, बाकी सभी चीजें वही है। वाजवर के स्थान पर नॉट है तो नॉट, केवल आईएनजी फॉर्म आती है तो आपको एक बीइंग शब्द लगाना है, बीइंग जोड़ना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी आपका स्ट्रक्चर वही। एक एग्जांपल, द शॉपकीपर was selling vegetables. The shopkeepers was selling vegetables. तो यहाँ पर शॉपकीपर हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा वेजिटेबल्स। अब वर्ब वर, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगुलर था इसलिए वॉज, यहाँ पर वेजिटेबल्स क्या हो गई? बहुवचन, तो वर, सॉरी यहां पर क्या आएगा? नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव करें। द शॉपकीपर वाज नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स वर नॉट बीइंग सोल्ड। क्लियर? और पीछे लगाना चाहो तो बाई द शॉपकीपर, बाई द शॉपकीपर। क्लियर?
तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, वाज वर के साथ नॉट है तो यहां पर भी आपको वाज वर के साथ नॉट लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। अगला हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वाज वर है वो पहले आ जाएगा, यानी सबसे पहले वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, वाज या वर पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर स्ट्रक्चर वही, यानी ऑब्जेक्ट को क्या करना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या बना देना है ऑब्जेक्ट, बाकी सभी चीजें वही की वही, यानी सब हेल्पिंग वर्ब वाज वर सब्जेक्ट से पहले है तो पैसिव वॉइस में आपको क्या रखना है पहले रखना है, और इसके बाद बीइंग सब्जेक्ट के बाद आपको प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं किसका, वर यू प्लेइंग हॉकी और क्वेश्चन मार्क, वर यू प्लेइंग हॉकी। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स प्लेइंग से पहले ये क्या है सब्जेक्ट, हॉकी क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हॉकी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि हॉकी क्या है सिंगुलर, तो वाज हॉकी बीइंग प्लेड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क, या यहीं पर हम क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस लिख सकते हैं, वॉज हॉकी बीइंग प्लेड या वॉज हॉकी बीइंग प्लेड बाय यू। क्लियर। तो ये अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका एक इंट्रोगेटिव और होता है जो कि किससे शुरू होता है, यस WH वर्ड से। क्लियर। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, और हु है तो हु के अकॉर्डिंग हम सीख ही चुके हैं। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब वाला हो या WH वर्ड वाला हो, फॉर्मूला आपको वही रखना है, जो सब पहले है पहले। तो ये हमारा WH वर्ड यहाँ पहले है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखो पैसिव वॉइस में पहले, उसके अकॉर्डिंग वाज वर, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। क्लियर। Where were we reading books? Where were we reading books? तो यहां पर आप देखिए तो WH वर्ड, वाज वर, सब्जेक्ट, वर्ब की ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट, एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर भी हम वेयर है तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे वेयर का, वेयर के साथ वाज वर आएगा, ये डिपेंड करता है बुक्स। तो बुक्स डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पैसिव वॉइस में क्या बनाया सब्जेक्ट, तो बुक्स क्या है प्लूरल, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या लिखेंगे वर, तो वेयर वर बुक्स। अब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रेड रेड रेड, स्पेलिंग वही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है रेड। तो वेयर वर बुक बीइंग रेड, आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बाई अस और क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। क्लियर। एक हु का सेंटेंस और हम देख लें, हु वाज वेलकमिंग द चीफ गेस्ट, हु वाज वेलकमिंग द चीफ गेस्ट। तो यहां पर हु को किस में चेंज करेंगे हम बाई हुम, बाई हुम, उसके बाद वाज वर, तो चीफ गेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा वॉज, क्योंकि चीफ गेस्ट यहां पर सिंगुलर है, चीफ गेस्ट बीइंग, और लास्ट में आ जाएगा वेलकम। क्लियर। तो हु को किस में चेंज कर दिया बाई हुम, बस बाकी आपका स्ट्रक्चर वही है, हु को केवल हु नहीं रखना है बाई हुम, और यदि हु रखते हो तो लास्ट में आपको क्या करना है बाई लगाना है। क्लियर। तो यहां पर हु वॉज वेलकमिंग द चीफ गेस्ट का क्या हो गया बाई हुम वॉज द चीफ गेस्ट बीइंग वेलकम्ड। क्लियर।
डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेड, वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, वही रूल, ऑब्जेक्ट, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव में क्या बनाना है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेड की हेड, और हेड के साथ आपको क्या लगाना है? बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट को क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट, और उसके पहले क्या लगाना है? बाई। क्लियर? ये हमारा हो गया एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव बनाने का। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। दे हैड फिनिश्ड दिस वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, दे क्या है? सब्जेक्ट, हेड, हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दिस वर्क ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो दिस वर्क हैड, हेड के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही, तो आपको वही रखनी है, फिनिश्ड। और डियर स्टूडेंट्स, दे का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। रूल है, यदि सब्जेक्ट के रूप में, यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में दे, पीपल, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, या ऐसे अज्ञात व्यक्ति हो, तो ऐसी स्थिति में हम पैसिव बनाते समय उसके ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। बाकी और कोई सब्जेक्ट है तो बनाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति में आपको बनाना ही नहीं है। तो हमारा सेंटेंस एक्टिव का पैसिव क्या हो जाएगा? दिस वर्क हैड बीन फिनिश्ड। क्लियर? अब इसके साथ क्या होता है एक अफर्मेटिव का नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, हैड के साथ क्या आता है? नॉट। तो यहां पर भी डियर स्टूडेंट्स यही रखना है, पैसिव बनाते समय हैड नॉट, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ऑब्जेक्ट। केवल जहां नॉट है वहीं आपको नॉट रखना है। तो यहां पर जैसे सेंटेंस ये, इसी को हम देख लेते हैं, दे हैड नॉट फिनिश्ड दिस वर्क। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स यही हो जाएगा, दिस वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव और नेगेटिव में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल नॉट का अंतर है, और नॉट हमेशा डियर स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब के साथ रखनी है। क्लियर? तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अगला हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव में हमारा पहला है हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां पर भी डियर स्टूडेंट्स हेड पहले ही रहेगी, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बना देना है आपको? बाई लगाकर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा? आपका क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पर, हैड वी वन द रेस। क्लियर? क्वेश्चन मार्क, क्या हम रेस जीत चुके थे? तो यहां पर भी हैड सबसे पहले, हैड, और सब ऑब्जेक्ट क्या है? द रेस। तो यहां पर भी द रेस बीन वन। क्लियर? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और पीछे लिखना चाहे बाई एस तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना, हैड द रेस बीन वन। क्लियर? इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, वो होता है WH वर्ड वाला, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट। तो यहां पर भी क्या रहेगा? आपका सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, और बाकी स्ट्रक्चर वो का वो रहेगा। इसका भी एक एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। When had he completed this project? When had he completed this project? तो डियर स्टूडेंट्स, दिस प्रोजेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? when, WH वर्ड है तो when
हैड, और अब दिस प्रोजेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस प्रोजेक्ट। क्लियर? उसके बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो उसी को आपको प्रयोग करना है, कंप्लीटेड बाई हिम लिखना चाहिए तो ठीक, नहीं तो कंप्लीटेड के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो यहाँ पर व्हेन हैड दिस प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड बाई हिम, ही का हमने क्या बनाया ऑब्जेक्ट, हिम, और नहीं तो यहीं तक आप क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस लिख सकते हैं, बाई व्हेन हैड दिस प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस हु का भी आप कर सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार हमारा पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस भी कंप्लीट हो गई, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, यानी पास्ट टेंस, चार पास्ट टेंस की, तीन ही टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। एक बार इसको हम वापस रिवाइज कर लें। यदि सेंटेंस कैसा ही हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो तो करना ही है, केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है उसी को आपको चेंज करना है। यदि पास्ट सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट, तो हमें पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्टिव, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा पैसिव। क्लियर? तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में तो हम क्या लगाएंगे, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि डिड आ जाए और डिड के साथ डियर स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब नेगेटिव है तो डिड नॉट, इंट्रोगेटिव है तो केवल डिड, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वाज वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, और नॉट है तो नॉट लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि नॉट नहीं है हेल्पिंग वर्ब पहले तो वहां हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। ये तो हो गया हमारा सिंपल पास्ट। यदि सेंटेंस में वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हो तो हम क्या करेंगे, वाज या वर प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट है तो नॉट वाज वर्ब के साथ आ जाएगा। ये हो गई हमारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गई हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, ये सीखने के बाद पास्ट टेंस में कभी कभी दो सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी होती है। तो स्ट्रक्चर चाहे कैसा ही हो, हमें उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर, मतलब पैसिव वॉइस के नियमों को फॉलो करना है और उसको सीखना है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिंपल पास्ट भी आता है, तो हम एक स्ट्रक्चर लिख लें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आता है बिफोर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर है ऐसा जिसमें दो तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एक है पास्ट परफेक्ट का, दूसरा है सिंपल पास्ट का। वही रहेगा रूल आपका। आपको स्ट्रक्चर देखना है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का, तो यहां पर, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंपल पास्ट का। दो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, और बिफोर, तो आपको दोनों स्ट्रक्चर की पैसिव वॉइस अलग अलग बनानी है। बिफोर यहां पर ये किसका है, ऑब्जेक्ट, तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या बनाएगा आपका, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, और उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब है तो हैड, उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कोई शब्द है तो ठीक, और अब यहां पर आप लिखना चाहे 22 ऑब्जेक्ट तो ठीक, नहीं तो इतना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और उसके बाद आपका कंजक्शन बिफोर आ जाएगा। और अब इस सेंटेंस की आपको पैसिव वॉइस बनानी है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहां पर, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म में तो हम क्या लगा सकते हैं, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि कोई आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखना चाहे तो लिख दे, नहीं तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वहीं पर भी फिनिश हो सकता है। और कोई शब्द है तो ठीक, नहीं तो वहीं पर आपको फुल स्टॉप कर देना है। एक एग्जांपल बता देते हैं, माई अंकल हैड finished this work
before he started other work. My uncle had finished this work before he started other work. तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए बिफोर कंजक्शन है, इससे पहले एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस कौन सा है? हैड आया है, यानी पास्ट परफेक्ट का। या माई अंकल सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दिस वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट। अगेन बिफोर के बाद ही क्या है? सब्जेक्ट, ये स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और अदर वर्क आपका ऑब्जेक्ट। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए ये सेंटेंस है बिफोर से पहले और बिफोर के बाद। तो इसके ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है? सब्जेक्ट, न कि आप इस ऑब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्ट बना दें। क्लियर? अलग अलग सेंटेंस की अलग अलग पैसिव वॉइस बनानी है। तो यहां पर सबसे पहले क्या जाएगा? दिस वर्क। क्लियर? दिस वर्क, फिर हैड, तो हैड का क्या हो जाएगा? हैड बीन। तो दिस वर्क हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। क्लियर? अब माई अंकल लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिफोर जहां है वहीं रख दो। अब यहां पर सेंटेंस ये ही स्टार्टेड अदर वर्क, तो अदर वर्क यहां आ जाएगा, अदर वर्क वाज स्टार्टेड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस क्या बन जाएगी? दिस वर्क हैड बीन फिनिश्ड बिफोर अदर वर्क वाज स्टार्टेड। क्लियर? यानी दूसरा कार्य शुरू करने से पहले पहला कार्य या ये कार्य है वो समाप्त कर दिया गया था। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स यदि मान लो इस प्रकार ऐसा सेंटेंस आए जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है दूसरे वाक्य की, यानी ऐसी वर्ब आए गो, कम, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो आप पहले सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाकर छोड़ सकते हैं, दूसरे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। क्लियर? थैंक यू।